अंधविश्वास की बेड़िया, क्या सास को हुआ बहू के दर्द का एहसास। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से एक बढ़ के रिश्ते आ रहे थे मेरे लड़के के लिए। 5 साल हो गए पर एक बच्चा तक ना दे पाई। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि जैसे भी हो उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करा चुकी थी, पर इस तरह से मत मनती। जानबूझकर समझा बुझा कर मैं सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी भी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने कहा, हम दोनों को समझाया, आजकल ऐसे केसेस आम हैं, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, कुदरत जल्दी ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों को समझ आ गई थी, लेकिन मेरी सास को कौन समझाए। आए दिन उन पर की गाज मुझ पर गिरती थी। उनके नज़रों में तो मैं मुजरिम थी, और अब तो यह खुलेआम कहने लगी थी कि जल्द ही वह सावन का तलाक करवाकर उनकी दूसरी शादी कर देगी, ताकि उनके खानदान का वंश आगे बढ़ सके। इनकी बातों को मेरे कलेजे पर छन्नी की तरह चलती थी। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते थे, क्यों बेकार की बातों से परेशान हो रही हो, माँ को तो बड़बड़ाने की आदत है, आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम से बाहर रहते हैं। कैसे कैसे ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। उन्होंने अब सबको कहना शुरू कर दिया है कि वह हमारा तलाक करवाकर आपकी दूसरी बीवी लाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ना दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी ना कभी कुदरत हम पे मेहरबान जरूर होगी। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आए। उसके बारे में मशहूर था कि वह बे औलादों को बबूत देकर दूध से मिलकर पिलाने से औलाद हो जाता है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी बात सास को कौन समझाए। उन्होंने आंख बंद कर कर उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उनकी जिद के कारण मैं भी उस ढोंगी बाबा से मिलने चली गई। वह 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पैर छुए और मुझे भी उसके पैर छूने को कहा। जैसे ही मैंने उसके पैर छुए, उसने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह ढोंगी पुजारी और हवस का शिकार मुझे बनाने की कोशिश करेगा। उसने मेरी सास के आने का कारण पूछा। साहब ने जल्दी ही अपनी समस्या का जिक्र करा। ढोंगी बाबा ने मुझे हुई नजरों से देखा और मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही। अगर वह चुड़ैल पीछे छोड़ दे तो यह कुछ ही दिन में गर्भवती हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको काली माँ को खुश करना होगा। काली माँ कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे काली माँ का एक पूजन करना होगा। उस पूजन के बाद मैं तुम्हें एक बबूत दूंगा, जो बबूत अमावस्या की रात को 12 बजे के बाद हमारे आश्रम से अकेले आकर मिलेगा। इसको दूध में मिलाकर तुम्हें पीना है। इसके बाद इसको चुड़ैल का हमेशा के लिए साया हट जाएगा। और बाबा जी, पूजा को कितना खर्च आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने निगाहें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी कि आपकी बबूत से औलाद की गारंटी है? ढोंगी बाबा ने चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोले, बच्ची तुम कोई दुकानदार नहीं है जो आपके माल की गारंटी दे। हम बहुत पहुंचे हुए बादबा है तुम्हारे। अगर औलाद चाहिए तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, वरना तुम वे कभी औलाद नहीं होगी। ढोंगी बाबा का रौद्र रूप सामने आ गए, जिसे देखकर मेरी सास भी सहम गई। वह मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। चापलूसी करते हुए मेरे सास ने कहा, बाबा जी नादान है, आपकी महिमा सभी जानते हैं। मैं वह पूजा करवाऊंगी जिस रोज अमावस्या होगी। उस रोज शाम को काली के मंदिर में 7 बजे पूजा होगी, लेकिन एक बात का वादा करना होगा। क्या बाबा जी? तुम इस बात की खबर किसी को नहीं होने दोगी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को इस बात की भनक लगी तो अपनी बात अधूरी रह जाएगी। सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वो किसी को यह बात नहीं पता चलने देगी। आज के बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के लिए इंतजाम में लग गई। उस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना है। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैं अपने कपड़ों में एक चाकू छुपाकर उस ढोंगी बाबा के आश्रम में गई। ढोंगी बाबा ने मुझे नशे में घूरता हुआ दिखाई दे रहा था, तभी उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी।
उसके मुंह से मैं उसने मुझे कुटिया में जाने के लिए कहा, पर मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैं उसके भाव तने हुए समझ गई। उसने मुझे धमकी दी कि औलाद चाहिए या नहीं, अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मैं उंगली टेढ़ी करना जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पे झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत मैंने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हो। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसाकर न सिर्फ उनको लूटते हो, बल्कि उनकी औरतों की इज्जत भी से भी खेलते हो। मैं अपनी सास से कहना चाहती थी, लेकिन बबूत बबूत नहीं चाहिए, मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैं तेरी बबूत दूध में मिलाकर पी ली थी। मुझे यह बात मैंने सास से कहती थी बस। मेरी सास से यही कहना है कि तूने मुझे बबूत दी थी और मैंने पी ली थी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। उसने झटके से अपना सिर हिला दिया और लोटा मैंने दूध का वहीं फेंक कर मैं घर आ गई। कुछ महीने बाद मुझे उल्टी होने शुरू हो गई। सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी जानती थी कि यह खुशी किस चीज़ की है। मैंने सावन को भी यह इस खुशी के बारे में बताया। उस रात सावन बहुत खुश थे, मुझे संतुष्टि भरी निगाहों से देख रहे थे। पर मेरी सास तो सोच के बैठी थी कि ढोंगी बाबा के कारनामे है जिसकी वजह से मैं गर्भवती हुई हूँ। वह अब मेरा इतना ध्यान रखने लगी कि जरा सा पैर रात को सोते हुए टेढ़ा हो जाता था तो वह उसे सीधा कर देती थी कि बच्चे का अंग विकार हो जाएगा। अकल पर तरस आता था, लेकिन यह सोचकर चुप रहती थी कि अंधविश्वास की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ा हुआ है। एक दिन मुझे उन्होंने नारियल ला के दिए, कहा कि अगर इसे एक झटके में तोड़ दूंगी तो बच्चे के गल में गड्ढे होंगे जो कि वो बहुत सुंदर दिखाई देगा। यह बेकार की बातें थी, फिर भी मैंने मानो एक झटके में वह नारियल तोड़ दिया। लेकिन उसमें मेरा हाथ जख्मी हो गया, मेरे हाथ से खून बहने लगा। मेरी सास को जरा भी परवाह नहीं थी। वह गणेश जी की पूजा में लीन हो गई। शाम को जब सावन मेरे हाथ पे पट्टी बंधी हुई देखते हैं तो वह इसका कारण पूछते हैं। मैंने सारी बात अपने उनको बताई। वह बोलते हैं, राधिका तुम तो माँ को अच्छी तरीके से जानती हो, जो ठान लेती है उसको पूरा करके ही दम लेती है। मैं जानता हूँ कि आजकल उनके आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम कर रही है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती हो, वरना कल वो कुछ ऊंच नीच हो गई तो वह तुम्हारा जीना आराम कर देगी। सामान अपनी जगह सही थे। जैसे मेरा पेट भरता हुआ गया, मेरी सास का अंधविश्वास में भी इजाफा होता वह कभी किसी चौराहे पर मुझे पैर नहीं रखने देती थी, इसलिए उन्होंने चौराहे पर जाना मेरा बंद कर दिया। मैं लंबा सफ़र तय करने लगी, बहुत ज़्यादा थकने लगी। इतना लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से लेना देना नहीं था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया। सख्त हिदायत दी कि मुझे मायके भी नहीं जाना है। ऐसे में मेरी पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वे बेहोशी की हालत में मुझे गुहार लगा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास से जकड़ी हुई मेरी सास ने मुझे मायके तक नहीं जाने दिया। इसके पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनकी बीमारी में भी उन्हें देखने नहीं आए। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। इस साल होलिका दहन करनी थी। हम हर साल होलिका दहन करते थे, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाने से दूर मना कर दिया और दूर पर भी मुझे उसे देखने से मना कर दिया। मेरा बच्चा पैदा होने में कुछ दिन रह गए थे। मेरी सास उसी ढोंगी बाबा से एक बबूत ले आई जो मुझे दूध में मिलाकर पीनी थी। इसके बाद में मैंने जब वो मुझे बबूत देने लगी, मैंने उनकी अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनके मन से विरोध कर दिया। कहा, मैं माँ जी आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मेरी सासें को बहुत तन गई, क्योंकि अगर बबूत किसी की ऐसी वैसी चीज़ में बनी हुई होती तो उससे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सेहत को नुकसान देने वाली थी। अरे भूल गई तू, उसी बबूत की वजह से तू गर्भवती हुई है। उसने लाखों लाख कहने पर भी मैंने जब बबूत का सेवन करने से मना कर दिया तो उन्होंने चुप हो गई। कुछ दिन बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास ने मेरे पास आई, बड़े प्यार से बोली, बहू देखना तू आज लड़के को ही जन्म देगी। मैंने पूछा, आप ऐसा कैसे बोल रही हो बहू? तुम्हारे सामने एक राज खोलती हूँ। बाबा जी ने जो मुझे बबूत दी थी तुमने दूध में मिलाकर पीने से मना कर दिया था, तो मैं बाबा जी की बात कैसे टाल सकती थी? मैंने तुम्हें खाने में मिलाकर वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया था। यह सुनते ही काटो तो खून नहीं जैसी मेरी हालत हो गई। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे सुध आई तो मुझे पता चला कि मैंने एक बड़े हुए बच्चों को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस बबूत में सखिया जहर मिलाया था। सखिया जहर के बारे में मैंने सुना था कि जहर धीरे धीरे असर करता है, 1-2 बार पीने से बड़ों पर कोई असर नहीं करता, लेकिन छोटे बच्चों पर तुरंत असर करता है। इसी वजह से मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तभी ढोंगी बाबा के बारे
बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर वहाँ से भाग गया। मैंने सावन को हकीकत के वाकिफ कराया था। उसने मेरी सास को अड़े हाथे लिया। जब मेरी सास पश्चाताप से भर कर कहने लगी, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने तुम पर अंधविश्वास की बेड़ियों में तुम्हें जकड़ लिया। उन बेड़ियों की वजह से ना जाने मैंने तुमसे कितने गुनाह करवाया। उसकी सज़ा मुझे दे दो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास के क्या सज़ा देती। मैंने उनके अंधविश्वास को तंजाली देने से कहा तो वह फौरन मान गई। उनके बाद उन्होंने मन में से अंधविश्वास की जहरीली बेल को फूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैं फिर से गर्भवती हो गई। 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास माँ ने खुशी के पागल हो गई और सारे गांव में अब सबके को कहती है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए।